क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्शन, रुपेश? रुपेश, एक्शन का मतलब बता सकते हो आप? व्हाट इज द मीनिंग यस ऑफ मैम। एक्शन? एक्शन क्या होता है, बताइए। मैम एक्शन मतलब कोई भी एक्टिविटी, नया एग्जैक्टली, चैलेंज चैलेंज। बिल्कुल। और यही सेम आपका इवेंट होता है। जो डेफिनेशन अभी आपने एक्शन की दी है वही सेम डेफिनेशन आपकी इवेंट की है। इवेंट का मतलब होता है कोई भी यूजर अगर आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है तो उसके द्वारा किया गया कोई भी एक्शन, यानी कि कोई भी एक्टिविटी। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपकी वेबसाइट पर विजिट करती हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन, प्लीज हैव अ लुक। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपकी वेबसाइट पर विजिट कर रही हूँ, जैसे मान लेते हैं ये आपकी वेबसाइट है एराडिजी क्लाउड। ठीक है। जब मैं इस वेबसाइट पे विजिट करती हूँ तो सबसे पहला इवेंट यहाँ पर क्या हुआ है? पेज व्यू। राइट, आपका पेज व्यू हुआ है। दूसरा इवेंट, अगर मैं यहाँ पर कहीं भी क्लिक कर रही हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैंने इस अबाउट अस पर क्लिक किया, तो यहाँ पर क्या इवेंट हुआ है? क्लिक। ये कौन सा इवेंट है आपका? क्लिक है। राइट। तो इस तरीके से मेरे द्वारा किया गया कोई भी इवेंट, कोई भी एक्शन यहाँ पर इवेंट कहलाएगा। इज इट क्लियर नाउ रुपेश? ये क्लियर है आपको इवेंट यस होता क्या मैम। है? ठीक यस है। मैम। अब गूगल एनालिटिक्स में इवेंट को ट्रैक करने का मतलब होता है कि जब आप अपने इवेंट लिस्ट में देखते हो कि यूजर के द्वारा हमारे ये सारे इवेंट हुए हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आपने गूगल एनालिटिक्स में देखा कि आपका एक इवेंट हुआ है पेज व्यू। अब पेज व्यू का मतलब ये नहीं पता होम पेज, अबाउट अस पेज या कोर्स पेज, नहीं, टोटल नंबर ऑफ पेज व्यू, ये इवेंट हमारा कितनी बार हुआ है? एग्जांपल के लिए 1.1 के टाइम्स हुआ है। राइट, तो ये आपके पास एक काउंट आ जाता है। अब वहीं पर अगर आपको देखना है कि कितने यूजर्स ने आपको कांटेक्ट किया है, तो इवेंट क्या हुआ है? कांटेक्ट। राइट, अगेन इवेंट क्या हुआ है? परचेज। परचेज यानी कि यूजर ने आपके प्रोडक्ट को खरीद लिया। उसके अलावा आपके पास इवेंट क्या हुआ है? ऐड टू कार्ट। तो ये क्या है? ये आपके इवेंट है। तो बेसिकली इन इवेंट से हमें ये पता चलता है कि ये वाली एक्टिविटी इस महीने में कितनी बार हुई है। ये चीजें हम एनालिटिक्स की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अब ओके मैम। एग्जाम्पल के लिए, हाँ, मान लेते हैं कि मुझे सेल्स चेक करनी है कि मेरे बिजनेस में कितनी सेल हुई है। ठीक है। अब सेल के लिए आप बोलेंगे कि ठीक है, आप अपनी एक ट्रांजेक्शन आईडी की लिस्ट निकाल लें और वहां से आप ये चेक कर लें कि आपकी सेल्स कितनी हुई है। लेकिन अब ऐसे भी तो यूजर होंगे ना जिन्होंने ऐड टू कार्ट पे विजिट किया और आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदा। अब उसकी जो रिपोर्ट है वो मुझे कहीं नहीं मिलेगी, वो सीधा मुझे मेरे गूगल एनालिटिक्स में ही पता चलेगा। मान लेते हैं कि मुझे मेरी वेबसाइट में, मेरी ऑर्डर लिस्ट में, मेरे कंफर्म्ड ऑर्डर्स से मुझे पता चला कि 25 ऑर्डर्स इस मंथ मुझे आए हैं मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है। अब इन 25 में से ऐसे बहुत सारे यूजर्स होंगे जिन्होंने प्रोडक्ट को देखा या जिन्होंने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, और उन्हीं में से ये 25 यूजर्स हमारे निकल कर आए। तो अगर इन केस मुझे ये पता चलता है कि मेरे पास टोटल 85 यूजर्स ने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया और 85 में से सिर्फ 25 यूजर्स इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, तो यहां पर मेरी रिसर्च रहेगी कि मैं अपने प्रोडक्ट्स पर कुछ डिस्काउंट कूपन्स लगाकर इस रेशो को चेक करूं। मान लेते हैं इस रिजल्ट को देखने के बाद मैंने इस रिजल्ट पे काम करना स्टार्ट किया, तो मुझे कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है, आई एम गेटिंग 28 कन्वर्जन, और जिसमें एड टू कार्ट कितने लोगों ने किया है? फॉर एग्जाम्पल 74। तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि मेरा रेशियो, मेरा परसेंटेज पहले के कंपैरिजन में काफी फाइन है। एड टू कार्ट 74 लोगों ने किया, जिसमें से ज्यादा परसेंटेज ऑफ यूजर्स ने प्रोडक्ट को खरीद लिया है। तो इस तरीके की रिसर्च एंड एनालिसिस के लिए हम एनालिटिक्स का यूज करते हैं। इज इट क्लियर नाउ रुपेश कि इवेंट्स का क्या रोल है गूगल एनालिटिक्स में, क्यों हम इनको ट्रैक करते हैं? यस मैम। या, ओके, दैट्स कंप्लीटली फाइन। ठीक है, चलिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम समझेंगी कि कैसे हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड ट्विटर, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर बिजनेस कर सकते हैं। आज अगर मैं ई कॉमर्स सेक्टर की बात करूं तो आज मोर देन 82% कन्वर्जन हमारे ई कॉमर्स सेक्टर को हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिलता है। और यहाँ सबसे पहला सवाल ये आता है कि कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म,
किस तरीके का कंटेंट और किस तरीके की ऑडियंस को हमें टारगेट करना है। इसके लिए हम अपने एआई टूल चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे, और चैट जीपीटी की हेल्प से हम ये समझेंगे कि किस तरीके के टैग एंड सोशल मीडिया अकाउंट्स को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन ऑन चैट जीपीटी रिगार्डिंग माय बिजनेस रिसर्च इज क्रिएट ऑडियंस segment for my business and their platforms and their social media presence, right? What we want which platform, यहां पर मैं ऐड भी कर देती हूँ बिकॉज वी आर डीलिंग इन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जिसे अब हम एक्स बोलते हैं, एंड लिंक्डइन, राइट? इनमें से हम बेसिकली इनको सजेस्ट करेंगे विच प्लेटफॉर्म दे आर यूजिंग एंड what type of content we can add। यहीं पर एक रिसर्च और हमें चाहिए, और वो रिसर्च हमारी होगी रिलेटेड टू टाइमिंग्स। जब आप अपने कंटेंट को ऐड करते हैं सोशल मीडिया पर तो आपकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हैशटैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली क्या क्या चीजें आपको प्लान करनी है, किस तरीके से, देखिएगा। हमारी सबसे पहली स्टेप है कि आपको अपनी ऑडियंस सेगमेंट क्रिएट करनी है अपने बिजनेस के लिए, और उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस कनेक्टिविटी को भी चेक करना है। तो लेट मी ऐड माय क्वेरी अगेन, क्रिएट सोशल, सॉरी, स्टेप नंबर 1 जो हमें हमारे सोशल मीडिया रिसर्च में करना है, क्रिएट ऑडियंस सेगमेंट फॉर माय बिजनेस। यू कैन ऐड योर बिजनेस, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, लाइक दिस, ओके। Next, you can add and their social media presence, right? So next question है हमारा, which platform they are using and what type of content we can add, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, suggest good time and days for adding content and content wise result। कंटेंट वाइज रिजल्ट मैंने इसलिए ऐड किया बिकॉज मैं कंटेंट वाइज ये चेक करना चाहती हूँ कि किस तरीके का कंटेंट हम कब ऐड कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें टाइम और डेज का क्या रोल है। अब एग्जाम्पल के लिए आप टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट रन करना चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हो टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड पोस्ट को आपको कब पोस्ट करना चाहिए। अगर आप मंडे मॉर्निंग में 10 o'clock अपने टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड इमेजेस या वीडियो ऐड करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, या फिर आप थर्सडे को इवनिंग में जिस टाइम पर मेनली ऑफिसर्स से लोग आते हैं लाइक 6 to 7 के बीच में अगर आप अपनी पोस्ट को ऐड करेंगे उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बताइए विच वन इज बेटर। एवरीवन प्लीज हेल्प मी आउट। मैं एग्जाम्पल के रिपीट लिए मैं रिपीट करना एक बार, समझ हाँ नहीं हाँ आया। मैं रिपीट कर रही हूँ, मैं लिख के आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल के लिए हमारी जो पोस्ट है वो रिलेटेड टू टूर एंड ट्रेवल है, ठीक है। अब टूर एंड ट्रेवल पोस्ट को आप कब पोस्ट करना चाहेंगे, मंडे मॉर्निंग 10 AM या फिर थर्सडे इवनिंग 6 to 7 PM। अब बताओ आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर बेस्ट क्या है, 1 and 2, बताओ कब पोस्ट करना चाहोगे आप टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड पोस्ट। इसके अंदर आपके अकॉर्डिंग आपका परफेक्ट टाइम क्या है जिसमें आपको ज्यादा प्रेजेंस मिलेंगी, ज्यादा कन्वर्जन्स मिल सकते हैं। मैं थर्सडे। वाई मैं थर्सडे क्यों? क्योंकि हम्म, ज्यादा मैं लोग ट्रैवल फ्री टाइम में करते हैं। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने कि ज्यादातर जो हमारी प्लानिंग होती है, जो हमारे ऑफिसेज में पर्सन क्योंकि है मैं वो थर्सडे हाँ, वर्किंग होता है, उसके बाद सैटरडे संडे ऑफ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सैटरडे संडे के लिए आपने कोई टूर पैकेज रखा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब अगर आप ये पोस्ट फ्राइडे को ऐड करते हो इवनिंग में, तो फ्राइडे से लेकर सैटरडे तक बहुत ही कम टाइम आपकी ऑडियंस को मिलेगा। अब आपने इस पोस्ट को रन करना स्टार्ट किया वेडनेसडे मॉर्निंग या थर्सडे को, ठीक है। थर्सडे इवनिंग में आप अपनी कंटिन्यू पोस्ट ऐड कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हो, और आपको ये लंबे टाइम तक रन नहीं करनी होती, राइट।
एग्जाम्पल के लिए आपने वेडनेसडे मॉर्निंग में इस एड कैंपेन को रन करना स्टार्ट किया और आपने थर्सडे तक इस एड को रन करने दिया एंड आपने फ्राइडे फॉर एग्जाम्पल इसको बंद कर दिया, तो ऑलमोस्ट कितने दिन तक आपकी एडवर्टाइजमेंट रन हुई है? आपने 3 डेज तक अपनी एड को रन किया, राइट? तो 3 डेज में आपकी कॉस्टिंग भी ज्यादा नहीं आएगी, और क्योंकि आपने वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 3 डेज को चूज किया, इसीलिए आपको कन्वर्जन भी ज्यादा है। अगर आप थर्सडे को अपनी पोस्ट ऐड करते हैं तो थर्सडे के बाद आता है फ्राइडे। फ्राइडे को ज्यादातर लोग हॉलीडे मूड में होते हैं कि कल सैटरडे है, फिर संडे है, 2 डेज ऑफ मिलेगा, राइट? तो वो उस मूड में होते हैं। लेकिन थर्सडे एक ऐसा दिन है जिस दिन आप चीजें प्लान कर सकते हो कि ये इस सैटरडे एंड संडे हम लोग यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, राइट? अगर यही पोस्ट आप स्टार्टिंग के वीक में ऐड करेंगे तो शायद आपको एंगेजमेंट उतना बेटर ना मिले। तो इसीलिए आपके गुड डेज एंड टाइमिंग ये दोनों भी मैटर करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने ये भी ऐड कर दिया, सजेस्ट गुड डेज एंड सजेस्ट गुड टाइम एंड डेज फॉर एडिंग कंटेंट एंड कंटेंट वाइज रिजल्ट। और यहाँ पर अब मुझे ये सारा डाटा टेबल फॉर्म में चाहिए, ठीक है? ये आपने ऐड कर दिया। तो बेसिकली अभी मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस का आंसर फिगर आउट किया है चैट जीपीटी की हेल्प से, और यहाँ पर आपको आपकी ऑडियंस सेगमेंट मिल गई। यू कैन टारगेट स्टूडेंट, जॉब सीकर, वर्किंग प्रोफेशनल, एंटरप्रेन्योर्स, फ्रीलांसर, पेरेंट्स एंड कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, राइट? आप इनको टारगेट कर सकते हो। सेकेंडली, यस, दीज आर द डिस्क्रिप्शंस। प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं कि किस तरीके की ऑडियंस के लिए किस तरीके के कंटेंट को ऐड करें। अक्सर एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स की तरफ से कि क्या हमें सभी प्लेटफॉर्म पर सेम कंटेंट ऐड करना चाहिए? इज इट गुड टू ऐड सेम कंटेंट ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म, राइट? अब इसका आंसर मैं आपको देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड ट्विटर इन सभी प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग करना चाहते हैं, ठीक है? आपने टारगेट किया कि आप फेसबुक पे भी अपने कैंपेन रन करेंगे, आप इंस्टाग्राम पर भी अपनी रील्स ऐड करेंगे, आप लिंक्डइन पे भी अपनी पोस्ट ऐड करेंगे, और ट्विटर पर भी पोस्ट ऐड करेंगे। आपने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि इन सभी पर आपके प्रोफेशनल अकाउंट बनाना, इंस्टाग्राम पर प्रोफेशनल अकाउंट बनाना, फेसबुक पर हम बनाते हैं प्रोफेशनल पेज, लिंक्डइन पर भी बनता है हमारा प्रोफेशनल कंपनी पेज, और ट्विटर पर बनता है हमारा प्रोफेशनल अकाउंट। तो ये पेज और अकाउंट क्रिएशन आपके पास कंप्लीटली फ्री होता है। तो जब हमें फ्री में अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट पोस्ट ऐड करने का ऑप्शन मिल रहा है, तो क्यों ना हम एक वीडियो बनाएं और उसको इन सभी प्लेटफॉर्म पर ऐड करें, राइट? अब इसमें छोटा सा डिफरेंस समझिएगा। हर प्रोडक्ट की और सर्विसेज की अपनी एक कैटेगरी होती है। मान लो मैं क्लोथिंग में डील कर रही हूँ, तो मेरा मेन टारगेट फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रहेगा एज कंपैरिजन टू लिंक्डइन एंड ट्विटर। क्योंकि लिंक्डइन एंड ट्विटर पर यूजर्स क्लोथिंग के लिए नहीं आते हैं, दे डोंट वांट टू परचेज क्लोथिंग, राइट? वो लिंक्डइन पर किस लिए आते हैं? ताकि वो स्टडी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, प्रोफेशनल वर्ड से रिलेटेड चीजों को देख सकें। और ट्विटर पर लोग आते हैं लेटेस्ट न्यूज सुनने के लिए, अपडेट जानने के लिए, लेटेस्ट कंटेंट क्या है, किसी भी सर्विसेज से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजें क्या हो रही हैं ये जानने के लिए, राइट? तो इसीलिए आप लिंक्डइन एंड ट्विटर को तब यूज करेंगे जब आपकी सर्विसेज इससे रिलेटेड है। अब मान लो मैं डिजिटल मार्केटिंग में डील कर रही हूं, तो मैं लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी पर एक्टिव रहूंगी। रीजन, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मेरी हर तरीके की ऑडियंस है, जिनको मैं ऑर्गेनिकली और अपने कुछ पेड कैंपेन की हेल्प से अपने बिजनेस के बारे में बता सकती हूँ। लिंक्डइन पर मेरी प्रोफेशनल ऑडियंस है जो अपने बिजनेस को डिजिटली ग्रो भी करना चाहते हैं और साथ ही अच्छी जॉब भी लेना चाहते हैं। और ट्विटर पर मेरे वो डिजिटल मार्केटिंग एंथुजियास्ट्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में ही अपने करियर को ग्रो करना चाहते हैं बाय नोइंग लेटेस्ट ट्रेंड्स। गूगल की नई अपडेट्स क्या है, माइक्रोसॉफ्ट की नई अपडेट्स क्या है, क्योंकि जितनी भी नई अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट्स रहती हैं वो सब आपको ट्विटर पर ही दिखाई देती हैं। इसीलिए मैं ट्विटर पर भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बैनर्स पोस्ट ऐड कर सकती हूँ। अब पॉइंट ये आता है कि क्या मैं इन सभी पे सेम कंटेंट ऐड कर सकती हूँ? इट्स ऑल अप टू यू। एग्जाम्पल के लिए आपने एक पोस्ट क्रिएट की जिसमें आप अपने 18 टू 25 ईयर्स के स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हो, और आप यहाँ
कुछ एंगेजिंग कंटेंट ऐड कर रहे हो अपने कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, राइट? तो मैं एक बार आपको ये कंटेंट भी क्रिएट करके दिखाती हूँ किस तरीके से आप अपने इस कंटेंट को टारगेट कर रहे हो। देखिएगा, लेट मी क्रिएट, देखो, क्रिएट कंटेंट फॉर स्टूडेंट्स 18 to 25 years, right? For my business Heredity Cloud. Let me end. Okay? यहाँ पर आपने लिखा add text. What you want to add? Text जो आपको ऐड करना है, हैशटैग्स। हमें किस किस चीज की जरूरत होती है, ध्यान से सुनिएगा। आपको कंटेंट को क्रिएट करने के लिए सोशल मीडिया पर कुछ टेक्स्ट की जरूरत होती है जो आपके पास हेडिंग की फॉर्म में होता है, हाइलाइट्स की फॉर्म में होता है। हैशटैग्स की जरूरत होती है, आपके कॉल टू एक्शंस की जरूरत होती है कि आप यूजर से क्या एक्शन करवाना चाहते हैं, और उसके अलावा कुछ इमेजेस एंड वीडियोस की भी जरूरत होती है जिनको आप टारगेट कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, ये देखिएगा, पोस्ट थीम व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज द बेस्ट करियर चॉइस इन 2025। अब मान लेते हैं आप इससे रिलेटेड पोस्ट ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आर यू स्टिल कंफ्यूज्ड अबाउट योर करियर पाथ आफ्टर कॉलेज? तो हियर्स द ट्रुथ, डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर इन 2025, और यहाँ पर आप इससे रिलेटेड चीजें भी ऐड कर सकते हो, राइट? और नीचे आप देख सकते हैं, दीज आर योर कॉल टू एक्शंस एंड दीज आर योर हैशटैग। सिर्फ यही चीजें होती हैं जो हम लोग ऐड करते हैं अपने सोशल मीडिया पर, ठीक है? इसके अलावा अब जो भी इमेज है, जो भी बैनर्स है, वो आप क्रिएट कर सकते हो। अब आपकी ये जो पोस्ट है, ये आपकी फेसबुक पर यूज हो जाएगी, लेकिन इसको आप इंस्टाग्राम पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर लिखा है क्लिक द लिंक इन द बायो टू रजिस्टर्ड ओनली। ये लिंक इसलिए ऐड किया गया है, अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर पोस्ट करेंगे तो इंस्टाग्राम पर आपकी ये सेम लाइन यूज होगी, लेकिन फेसबुक पर अगर आप चाहें तो आप अपना लिंक ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, www.eradicicloud.co.in। ये देखो, ऐसे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? फेसबुक पे अगर आप यहाँ पर इस यूआरएल को ऐड करेंगे तो ये क्लिकेबल होगा, लेकिन इंस्टाग्राम पर ये क्लिकेबल नहीं होगा, तो इसीलिए इंस्टाग्राम पर बेटर होगा कि हम लोग ये वाली लाइन ऐड करें और बायो सेक्शन में इसको ऐड कर दें। अब यही चीज अगर हमें ट्विटर पर पोस्ट करनी है तो ट्विटर पर भी हम सेम कर सकते हैं, क्योंकि हम एक न्यू अपडेट के बारे में बात कर रहे हैं। और लिंक्डइन पर अगर आपको ये ऐड करना है तो आप इसको किसी पोल की फॉर्म में ऐड कर सकते हो, यानी कि इमेज और वीडियो सेम, लेकिन कंटेंट में, टेक्स्ट पार्ट में थोड़ा सा चेंज आप कर सकते हैं, हैशटैग में भी आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। फाइन। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अकाउंट से कि किस तरीके से अब हम फेसबुक पेज बना सकते हैं। ओके, लेट मी शो यू। देखिएगा, फेसबुक के लिए आप सभी को सबसे पहले फेसबुक पर अपना एक पर्सनल अकाउंट बना लेना है। हैव यू ऑल क्रिएटेड योर अकाउंट ऑन फेसबुक, यस और नो? यस मैम। दैट्स रियली ग्रेट। अगर आप सभी का फेसबुक पर अपना पर्सनल अकाउंट है इस तरीके से, पेज भी क्रिएटेड है। पेज भी क्रिएटेड है, वेरी नाइस, ठीक है। अकाउंट के बाद पेज क्रिएट करने के लिए हमें मेन्यू पर आना पड़ता है, और मेन्यू में ही हमारे पास पोस्ट, स्टोरी, रील, लाइव इवेंट, पेज, एड, ग्रुप, इवेंट, इन सभी को क्रिएट करने का और मार्केट प्लेस में अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। So let me create one page here. For example, मैंने यहाँ पर ऐड किया, our page is related to digital marketing trends. ठीक है, आप ऐसे ऐड कर सकते हो। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपका पेज आपकी वेबसाइट के नाम से ही होना चाहिए, नहीं। आपका साइट टाइटल और आपका पेज नेम, ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, राइट? इट्स नॉट मैंडेटरी कि ये दोनों चीजें आपकी सेम होगी, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, राइट? अगर ये दोनों चीजें आप सेम ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन बहुत बार हम विजिबिलिटी की वजह से इसको अलग अलग भी कर देते हैं। जैसे अगर इन केस कोई भी यूजर फेसबुक पे सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स, तो इसमें आपका ये पेज विजिबल होगा, इसीलिए हमने इसके नाम को एराडीजी क्लाउड ना रख के डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स के नाम से ऐड कर दिया। नेक्स्ट देखिएगा, कैटेगरी यू कैन ऐड। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ऐड की है एजुकेशन, एजुकेशन वेबसाइट,
बायो आप ऐड कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल लेट मी ऐड इट्स अ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ऐसे, ओके, टू नो मोर, राइट। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐड कर सकते हैं। यूआरएल हम इसलिए ऐड कर सकते हैं क्योंकि अभी अभी आपने देखा था कि हमने यूआरएल में लिखा था लिंक इज मेंशन इन द बायो सेक्शन, राइट, एंड कॉल नाउ। अगर इन केस आप किसी ऐसी सर्विस से डील करते हैं जिसमें आपके लिए आपका कॉलिंग नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पर अपना कॉलिंग नंबर भी इस तरीके से मेंशन करवा सकते हैं, राइट। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप इस तरीके से चीजें ऐड करें। देन यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट पेज। क्रिएट पेज बटन पर क्लिक करेंगे और आपका ये पेज यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो जब भी आप कोई भी पेज क्रिएट करते हैं, हमेशा कोशिश करें कि आप वहां पर कंप्लीट डिटेल्स को ऐड कर पाएं, जैसे कि आपका कॉन्टेक्ट नंबर, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, लोकेशन, कितने आवर्स आप काम करते हैं, ये सब आपको ऐड करना है। देन इन लास्ट योर प्रोफाइल पिक्चर, योर कवर फोटो एंड योर एड एक्शन बटन, अगर यहाँ पर कोई बटन लगाना चाहते हैं तो वो भी। उसके अलावा आप अपने व्हाट्सएप नंबर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपके व्हाट्सएप पर एक कोड रिसीव होगा और आपका ये व्हाट्सएप भी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। देन अगर आप अपनी ऑडियंस को बिल्ड करना चाहते हैं तो आप अपने सभी फ्रेंड्स को इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन शेयर कर सकते हैं। एंड इन द लास्ट यू हैव टू क्लिक ऑन डन बटन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ये पेज बनकर रेडी हो गया है। ये पेज यहाँ पर आपका क्रिएटेड है। इस पेज को अगर आप चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं बाद में, राइट। और इससे रिलेटेड एडिटिंग करना चाहें तो आप सेटिंग बटन पर क्लिक करेंगे। सेटिंग में आपके पास आपकी थीम, प्रेफरेंसेस, नोटिफिकेशन, असेसिबिलिटी, डार्क मोड, इन सभी चीजों का ऑप्शन रहता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कोई भी अकाउंट लिंक करना है, ऑफ पेज एक्टिविटी करनी है, यू कैन। और यही हमारे पास एक्टिव लॉग्स का ऑप्शन भी होता है। एक्टिव लॉग्स का मतलब होता है कि आप अपनी कोई लाइव वीडियो, स्टोरी, रिलेशनशिप स्टेटस, इन सभी को अगर आप हाइड करना चाहते हैं, प्राइवेसी लगाना चाहते हैं, यू कैन। लेकिन यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको कभी भी किसी भी चीज को हाइड नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशनल पेज होता है वो पब्लिकली विजिबल होता है। हम पब्लिकली ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं, दैट्स वाई हमारा ये पेज क्रिएटेड रहता है, ठीक है। ये आपका पेज सेटअप बटन है। सेटअप के लिए अगर आपको कभी भी इस पेज का नेम चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, राइट। ब्रांडेड कंटेंट, एडवर्टाइजमेंट विद लोकेशन इन ताइवान, तो ये भी आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं कि आप अपने डाटा को शेयर करना चाहते हैं किसी और के साथ तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, राइट। पेज रिकमेंडेशन स्टेटस, पेज स्टेटस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेज के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। एडमिन को मैनेज करना है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपके पास रहती हैं। ये देखो, मैनेज एडमिन, अभी के लिए एडमिन आप हैं, लेकिन अगर आप किसी और को एडमिन बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हो। ये सारी चीजें आपके पास पेज सेटिंग बटन में रहती हैं। तो जब आप इस पे अपना पेज बनाएंगे और इसको चेक करेंगे तो आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पर मिल जाएंगी। एक्सेस एंड कंट्रोल, एक्सेस एंड कंट्रोल में हमारे पास ऑप्शन होता है, इफ यू वांट टू डिलीट योर पेज, आप अपने पेज को डिलीट भी कर सकते हो, राइट। ये देखो, ये आपके पास पेज है, यहाँ पर आप अपना पासवर्ड ऐड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और आपका ये जो पेज है ये यहाँ से डिलीट भी हो जाएगा। मैंने इस पेज को इसलिए डिलीट किया क्योंकि इसे सिर्फ मैंने डेमो पर्पस के लिए क्रिएट किया था, और अब ये पेज आपका फाइनली डिलीट हो चुका है। ये पेज आपको दिखाई देता है आपके कॉन्टेक्ट में, जैसे आप देख सकते हो। यहाँ पर एक पेज पहले मैंने क्रिएट किया था ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के नाम से, तो ये पेज आपको कुछ इस तरीके से विजिबल होगा, जो आप यहाँ पर ऐसे देख पाए, ठीक है। तो किस तरीके से आपका पेज क्रिएट करना है, राइट, ये आप यहाँ पर अभी देख रहे हो। मैं आपको इसके लिए एक और एग्जांपल लेके दिखाती हूँ, एक प्रोफेशनल पेज का, जहां पर आप प्रोफेशनल तरीके से एक और पेज के बारे में देख पाएंगे। लेट मी शो यू। हियर यू कैन सी, ठीक है। जब आपका प्रोफेशनल पेज बनकर रेडी हो जाएगा, सभी चीजें आप अच्छे से ऐड करेंगे, तो आपका ये पेज आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज योर कवर पेज, एरडिसी क्लाउड, लोगो, आपके लाइक्स एंड फॉलोअर्स, राइट, ये आप देख सकते हो। इंट्रोडक्शन में आपको इस तरीके से सभी चीजें ऐड करनी है। ये देखो, मैं आपको बायो एडिट करके दिखाती हूँ।
Aradise Cloud offer the most practical digital marketing certification course to 10x your career growth. Okay, यहाँ पर आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं contact now, इस तरीके से you have to simply click on save. कॉन्टेक्ट नाउ ऐड करना इसलिए भी जरूरी होता है बिकॉज अगर इन केस आप अपने फोन पे अपनी बिजनेस को डील कर रहे हो, इन दैट केस यू कैन ऐड. ठीक है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आपकी ऐड हो गई, वेबसाइट आपकी एडिट है. इफ यू वांट टू एडिट योर डिटेल्स यू कैन सिंपली क्लिक ऑन ऐड डिटेल्स. ठीक है, यहाँ पर आपके पास आपकी सारी पोस्ट रहेंगी और अगर आपको कोई भी कंटेंट ऐड करना है तो आप यहाँ से अपने कंटेंट को ऐड कर सकते हो. जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने आपके सामने चैट जीपीटी की हेल्प से एक पोस्ट कंटेंट को क्रिएट किया था, तो मैं आपको उस कंटेंट को यहाँ पर ऐड करके दिखाती हूँ. देखिएगा, आर यू स्टिल चूजिंग योर पाथ फॉर योर बिजनेस, लेट मी क्रिएट, राइट. देखिएगा, इसको मैंने कॉपी किया, सेपरेट हैशटैग्स इन कोमा, लेट मी ऐड. ठीक है, ये देखिएगा, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं. फाइन. और इसको रिप्लेस करके मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐड कर देती हूँ. दिस इज माय वेबसाइट एंड दिस इज द अबाउट अस पेज ऑफ माय वेबसाइट. ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया लाइक दिस. फाइन. अगर आप कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं यू कैन ऐड. जैसे अभी मैं आपको एक इमेज ऐड करके दिखाती हूँ, एक फोटो ऐड करके दिखाती हूँ. तो फॉर दिस यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस फोटो बटन और यहाँ से आप अपनी फोटो को चूज कर सकते हो. लेट मी टेक वन फोटो एंड देन आई विल शो यू. ठीक है, देखिएगा, हु कैन सी योर पोस्ट पब्लिकली. अभी पब्लिश करना है, शेड्यूल करना है, मुझे अभी पब्लिश करना है. अर्न मनी टू योर कंटेंट, इससे आप मनी भी अर्न करना चाहते हैं, अगर नहीं तो कोई प्रोडक्ट का लिंक ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं. एंड इन द लास्ट यू कैन सिंपली क्लिक ऑन पोस्ट. अभी हम इसको बूस्ट नहीं कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट रन नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम ऑर्गेनिकली अपनी पोस्ट को ऐड कर रहे हैं. ठीक है, कोई कॉल टू नाउ बटन, यस माई नंबर इज ऑलरेडी एडेड हेयर कॉल टू नाउ बटन में, और इसी को मैंने यहाँ पर इनेबल भी कर दिया है कि जब भी कोई यूजर मेरी इस पोस्ट को देखेगा इस तरीके से, तो मेरी पोस्ट के एंड में उसके सामने एक बटन है कॉल नाउ और वो सीधा मुझे कॉल करके मेरी सर्विस के बारे में चीजों को जान सकता है. ठीक है, इस तरीके से आप इसको पब्लिश करेंगे अपने कंटेंट को. ये देखिएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये देखो. ठीक है, कंटेंट ऐड करने के बाद अगर आपको यहाँ पर कोई भी चीजें चेंज करनी है, अबाउट अस सेक्शन, मेंशंस, रिव्यूज, ये सब आप यहाँ पर चेक कर सकते हो. जैसे अभी आपका फेसबुक पर ये पेज क्रिएटेड है, इन द सेम वे आप इंस्टाग्राम पर अपना एक अकाउंट बनाएं. अब इंस्टाग्राम पर भी आप सभी का ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड होगा. यस और नो एवरीवन, हैव यू क्रिएटेड योर अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम पर अकाउंट क्रिएटेड है, यस और नो एवरीवन? Yes. क्रिएटेड है, ओके. तो इज इट योर पर्सनल अकाउंट? इंस्टाग्राम पर जो आपका पेज क्रिएटेड है, क्या वो आपका पर्सनल पेज है? Yes. ओके, पर्सनल पेज है, ठीक है, दैट्स फाइन. एंड रुपेश, प्लीज कंफर्म. रुपेश, इंस्टाग्राम पर आपका पेज है? रुपेश, आर यू देयर? रुपेश, आर यू देयर? क्या इंस्टाग्राम पर आपका भी पेज क्रिएटेड है? ओके, दैट्स फाइन. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो आपका पेज क्रिएटेड है वो आपका अपना पर्सनल अकाउंट है, लेकिन आपको इंस्टाग्राम पर अपना एक प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करना. ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करने के लिए यू कैन यूज योर ईमेल आईडी. आप अपनी ईमेल आईडी एंड अपना मोबाइल नंबर यूज कर सकते हो. जैसे एग्जांपल के लिए लेट मी ऐड माय ईमेल आईडी. ठीक है, मैंने यहाँ पर एक अकाउंट बनाया हुआ है और इसी अकाउंट को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. अगर आपका अकाउंट क्रिएटेड नहीं है तो आप पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे बाय क्लिक ऑन साइन अप बटन, और आप अपनी ईमेल आईडी या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऐड करके या फिर फेसबुक की हेल्प से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हो. ठीक है,
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक अकाउंट यहाँ पर क्रिएटेड है। ये अकाउंट क्या है, इस अकाउंट के बारे में कोई भी एडिटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले इस प्रोफाइल बटन पर क्लिक करना है और यहां से इस एडिट प्रोफाइल बटन पर क्लिक करना है, राइट। एडिट प्रोफाइल बटन पर क्लिक करने के बाद आपको ये अकाउंट किस तरीके से दिखाई देगा, लेट मी शो यू। अभी मैं इसको एज अ पर्सनल अकाउंट ही आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अभी आप लोग जिस अकाउंट पर काम कर रहे हैं वो सब आपके पर्सनल अकाउंट है। इंस्टाग्राम में हम दो तरीके के अकाउंट बना सकते हैं, वन इज पर्सनल, अनदर वन इज प्रोफेशनल। अभी आप देख सकते हैं कि जब आप प्रोफाइल बटन पर क्लिक करते हैं और एडिट प्रोफाइल बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, राइट। जहां पर सबसे पहले आपका मेटा अकाउंट सेंटर डिटेल है, जिसमें आपका पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, एड प्रेफरेंसेस से रिलेटेड ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम इंस्टाग्राम अकाउंट और उससे रिलेटेड सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एडिट प्रोफाइल में सबसे पहले यहाँ पर आप अपनी एक इमेज ऐड करेंगे। अगर आपके पास कोई करंट फोटो है आप उसको अपलोड कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए लेट मी अपलोड वन न्यू फोटो हियर जस्ट टू शो यू वन डेमो। लेट मी ऐड, ठीक है, फाइन। उसके अलावा वेबसाइट ये हम एडिट नहीं कर सकते हैं। बायो सेक्शन में आप अपने बारे में जो भी ऐड करना चाहते हैं यू कैन। नाम में आप यहाँ स्टार्टिंग से ही अपनी कंपनी का नाम इसको रखेंगे। अगर आपका इंस्टाग्राम पर कोई पर्सनल अकाउंट है तो आप उस पर्सनल अकाउंट को प्रोफेशनल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर्सनल अकाउंट में आपका नाम और आपका पर्सनल बायो ऐड है। इसीलिए आपको इंस्टाग्राम पर एक और नया अकाउंट बना लेना। अगर आपका पहले वाला अकाउंट आपकी ईमेल आईडी से क्रिएटेड है तो आप ये वाला अकाउंट अपने मोबाइल नंबर से बना सकते हो और इस अकाउंट को आप प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो। इस अकाउंट को बनाते टाइम ध्यान रहे कि स्टार्टिंग से ही हमारा नाम, बायो सब हमारी कंपनी से रिलेटेड होना चाहिए। जेंडर प्रेफर नॉट टू से, राइट। नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, यू वॉन्ट पुश नोटिफिकेशन, ये आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। यू आर ओके विद द ईमेल नोटिफिकेशन, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। दिस इज योर अकाउंट प्राइवेसी। कभी भी इसको प्राइवेट अकाउंट नहीं बनाना है अगर ये आपका कंपनी से रिलेटेड है तो। इसके अलावा आपको बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करके पेज के एंड में आना है और आपको फॉर प्रोफेशनल ऑप्शन इसको फिगर आउट करना है। फॉर प्रोफेशनल में अकाउंट टाइप पर आप क्लिक करेंगे और अकाउंट टाइप में अब आप स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पर क्रिएट कर देंगे। तो जब हम इस अकाउंट को अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं तो आपको बिजनेस चूज करना है। क्रिएटर का मतलब होता है काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर, राइट। इन्फ्लुएंसर्स जैसे कि मैं आपको किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड रील ऐड कर रही हूँ, राइट। मैं अपनी कोई शॉर्ट स्टोरी ऐड कर रही हूँ। जैसे आप लोग इंस्टाग्राम पर बहुत सारी रील्स देखते हो, राइट। तो उन रील्स के एंड में कहीं पर ये नहीं लिखा होता कि इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें, या कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि आपको किसी लिंक पे क्लिक करना है, राइट। तो वो आपका क्रिएटर अकाउंट होता है। क्रिएटर अकाउंट का मतलब होता है कि मैं आपको एक कंटेंट दिखा रही हूँ और मेरा सिर्फ मोटिव ये है कि आप मेरे कंटेंट को देखें। जितने ज्यादा लोग आपके कंटेंट को देखेंगे उसका अमाउंट मुझे मिलेगा, यानी कि मैं उससे अपने चैनल को मोनेटाइज कराऊंगी। लेकिन अगर इन केस आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट को अपने बिजनेस के लिए रन कर रहे हो, तो बिजनेस करना चाहते हैं आप, इन्फ्लुएंसर नहीं है, राइट। तो बिजनेस के लिए हमारा मोटिव क्या है, यूजर से क्लिक कराना, अपनी वेबसाइट पर विजिट करवाना, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को रन करना। क्रिएटर कभी एड्स रन नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास पहले से अच्छा ट्रैफिक होता है जो उनकी रील्स को देखता है, उनके कंटेंट को देखता है, जो भी वो ऐड कर रहे हैं, ओके। तो बिजनेस पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपने बिजनेस की कैटेगरी चूज करते हुए आपको ये देखिएगा, शो कैटेगरी ऑन प्रोफाइल, क्लिक ऑन डन। इस तरीके से अपने प्रोफेशनल अकाउंट में इसको कन्वर्ट कर लेना है। प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करते हुए कुछ चीजें भी आपको ऐड करनी है, जैसे कि यूर ईमेल आईडी, फोन नंबर, स्ट्रीट एड्रेस, इन सभी को ऐड करने के बाद आप सेव करेंगे और यहाँ पर आपका जो इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट है वो आपका रेडी हो जाएगा। एंड नाउ यू कैन यूज योर इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट। अब आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका अकाउंट यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है।
ये जो नेम है इसको ऐड करने का ऑप्शन हमारे पास एक ही बार आता है, इसको आप हर बार ऐड नहीं कर सकते हो। प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट होने के बाद अब आपको हाउ यू यूज इंस्टाग्राम के जस्ट नीचे आपके प्रोफेशनल अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस प्रोफेशनल अकाउंट में आपके पास डिस्प्ले कैटेगरी, आपकी बिजनेस ईमेल आईडी ऐड कर सकते हो, अपना बिजनेस फोन नंबर आप ऐड कर सकते हैं, उसके बाद अपना पर्सनल फोन नंबर कॉलिंग के लिए आप ऐड कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट डिस्प्ले कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन पे टिक करा के इसको सबमिट कर सकते हो। ये सारी डिटेल्स आपकी आपके बिजनेस अकाउंट से रिलेटेड हो जाएंगी। एड पेमेंट के लिए आपको इंस्टाग्राम के मेटा बिजनेस सूट पर विजिट करके इसकी रिलेटेड सेटिंग्स करनी होगी, राइट। बिजनेस अकाउंट के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी, उससे पहले हम इंस्टाग्राम पर कंटेंट ऐड करना सीखेंगे। इंस्टाग्राम पर भी आप फेसबुक की तरह ही एक अपनी पोस्ट ऐड कर सकते हो और दूसरा अपनी इंस्टाग्राम रील, राइट, यानी कि एक शॉर्ट वीडियो ऐड कर सकते हो। ठीक है, पोस्ट के लिए जैसे अभी मैंने आपको बताया वैसे ही सेम मेथड है, सिलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर। इसमें आपके पास इमेज या वीडियो का ऐड होना कंपलसरी है। जैसे फेसबुक पे जब हमने इस पोस्ट को ऐड किया था तो हमारे पास कोई अगर इमेज नहीं भी है तब भी हम उसको ऐड कर सकते हैं, राइट। लेकिन आपका इंस्टाग्राम पर ऐसा नहीं है। जैसे मान लेते हैं मुझे इसको ऐड करना है, तो पहली चीज इसको आपको क्रॉप करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इंस्टाग्राम स्टैंडर्ड साइज। सो एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको क्रॉप किया और यहाँ पर इस तरीके से नेक्स्ट किया। अब यहाँ पर आप अपने कंटेंट को ऐड करेंगे एंड दैट कंटेंट इज समथिंग रिगार्डिंग मास्टर मेटा मिस्ट्री, राइट। So let me add that content here and then I will show you. ठीक है, master Facebook and Instagram in one place. Let me create one post. Post for Instagram, master Facebook and Instagram in one post. Meta mystery post. Okay, like this you can add. तो ये आपके पास इंस्टाग्राम से रिलेटेड आपकी एक पोस्ट जनरेट हो गई है और अब इसको मैं ऐड कर सकती हूँ। ये देखो, ठीक है। यहाँ पर आपको सजेशंस भी दिए गए हैं कि अगर आप कैरोसेल पोस्ट ऐड करते हैं दैट्स आल्सो गुड। ओके, तो यहाँ पर ये हमारे हैशटैग्स हो गए हैं, राइट। वी रिमूव दिस कोमा। ठीक है, ये आपके पास सही रहेगा क्योंकि ये क्लिकेबल नहीं है, सो दैट इज कंप्लीटली फाइन। एंड यहाँ पर आप इस तरीके से ऐड करेंगे। लोकेशन के लिए आप अपनी लोकेशन ऐड कर सकते हैं, जैसे लेट मी ऐड इंडिया, राइट। तो ये आप यहाँ पर ऐड करेंगे। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन शेयर। तो अभी जो आपने पोस्ट ऐड की है वो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐड हो जाएगी। तो ऐसे आप फोटो को ऐड कर सकते हो। अब देखो, आपको लग रहा होगा कि जब भी हम फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट ऐड कर रहे हैं तो हमें अलग अलग पोस्ट को ऐड करना पड़ता है, राइट। यानी कि इसमें हमारा बहुत टाइम लग रहा है कि एक बार फेसबुक पर पोस्ट ऐड करें, एक बार फिर इंस्टाग्राम पर पोस्ट ऐड करें, फिर अगर लिंक्डइन और ट्विटर पर भी अकाउंट बनाए हैं तो वहां भी बार बार पोस्ट को ऐड करें। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ। वी विल यूज वन टूल कॉल्ड एज बफर। बफर, हॉटसूट, स्प्राउट सोशल, ये सब हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल हैं। ये टूल हमें हेल्प करते हैं हमारे कंटेंट को शेड्यूल करने में, प्लान करने में, और जो भी टाइम हम शेड्यूल करते हैं उसमें हमारी पोस्ट को सेंड करने। इसके लिए अगर मैं आपको एक मल्टीनेशनल कंपनीज का प्रोसीजर बताऊं तो मल्टीनेशनल कंपनीज इस एक्टिविटी के लिए एक एक्सेल शीट को फॉलो करती है। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट दिस एक्सेल शीट इज और किस तरीके का कंटेंट इस एक्सेल शीट में ऐड किया जाता है। देखिएगा, ये आपके पास एक एक्सेल शीट होती है जिसको 1 मंथ पहले डिजाइन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेट मी ऐड डेट फर्स्ट। तो डेट यानी कि अभी जैसे आप अगस्त में इस कंटेंट को क्रिएट कर रहे हैं तो मल्टीनेशनल कंपनीज में अगस्त में सितंबर का कंटेंट रेडी किया जाता है। इट्स योर सितंबर 1,
राइट, देन यूर September 2, September 3, इस तरीके से इस कंटेंट को प्रिपेयर किया जाता है, आप देख सकते हो। ठीक है, डेली का कंटेंट जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है बिकॉज ताकि अप्रूवल लेने में कोई भी इशू ना आए, इसीलिए हम इस तरीके की स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आपकी डेट हो गई है, ये देखिएगा, लेट मी एड। ठीक है, देन टाइप ऑफ पोस्ट कि आप कौन सी पोस्ट ऐड करने वाले हैं, राइट, इमेज पोस्ट, वीडियो पोस्ट, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग, क्या आप ऐड करने वाले हैं, इसमें आपका टेक्स्ट क्या रहेगा, व्हाट यू हैव टू ऐड, कि आपका टेक्स्ट क्या है, कॉल टू एक्शन बटन क्या है, आपकी इमेज या वीडियो लिंक। यहाँ पर आप एक गूगल ड्राइव बनाते हैं और गूगल ड्राइव पर आप इन इमेज एंड वीडियोस को ऐड करते हैं, और उनका जो लिंक है वो आप यहाँ पर ऐड करते हैं कि हम इस इमेज और वीडियो को टैग करने वाले हैं। इसमें ये हमारे टेक्स्ट रहेंगे, CTA रहेगा, ये हमारे हैशटैग्स रहेंगे जिनको हम प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर इन केस आपके पास कोई लिंक आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, अटैच्ड लिंक, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, दिस इज माई अटैच्ड लिंक, इस तरीके से। राइट, तो ये सारी डिटेल्स आप फिल करके अप्रूवल लेने के बाद बफर में अपने इस कंटेंट को शेड्यूल करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए टाइप ऑफ पोस्ट, इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट आपके पास क्या है, लेट मी ऐड, ये हमारा टेक्स्ट हो गया है। राइट, टेक्स्ट को ऐड करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन रहता है जिसमें हम टेक्स्ट को रैप कर देते हैं, राइट, जिसको हम बोलते हैं रैप टेक्स्ट। सो लेट मी शो यू कैसे आप इसको रैप कर सकते हो, टेक्स्ट रैपिंग। ठीक है, ये देखो, ये आपके पास टेक्स्ट रैपिंग हो गया है। फॉर एग्जाम्पल ये टेक्स्ट आप ऐड करने वाले हो, कॉल टू एक्शन बटन क्या है, फॉर एग्जाम्पल कॉल नाउ, इमेज एंड वीडियो लिंक, हैशटैग्स और अटैच्ड लिंक आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब बफर में इसको किस तरीके से शेड्यूल करना है देखिएगा, ओपन योर बफर अकाउंट, सिंपली डू साइन अप, क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड नाउ। ठीक है, तो आप इस तरीके से पहली बार अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे बाय सिंपली कनेक्टेड विद योर जीमेल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ चैनल्स को ऐड किया हुआ है। चैनल्स को ऐड करने के लिए हमारे पास हमारे लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में मैनेज चैनल का ऑप्शन आता है। तो मैं आपको दोनों को डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट करके दिखाती हूँ, देखिएगा। यू हैव टू क्लिक ऑन कनेक्ट चैनल, किसको कनेक्ट करना है, फेसबुक, क्या कनेक्ट करना है, पेज, क्लिक ऑन कंटिन्यू। ये आपका फेसबुक अकाउंट है जिसको डायरेक्टली इसने जीमेल से कनेक्ट कर लिया है, आप इसको कंटिन्यू करेंगे और आपके फेसबुक अकाउंट में जितने भी पेज क्रिएटेड हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे अभी के लिए हमारा सिर्फ एक ही पेज क्रिएटेड है तो आपको वही दिखाई देगा। ओके, यू हैव टू क्लिक ऑन फिनिश सेटअप। तो ये सेटअप डन हो गया है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक और चैनल ऐड करना है। आप बफर के फ्री अकाउंट में कोई भी 3 प्लेटफॉर्म्स को ऐड कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन मैनेज चैनल। कोई भी 3 प्लेटफॉर्म आप ऐड कर सकते हैं। क्लिक ऑन कनेक्ट चैनल, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के लिए इट्स मैंडेटरी कि इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए और आपके फेसबुक से भी कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, फेसबुक से कनेक्ट कैसे करना है इसे अभी मैं मेटा बिजनेस सूट में आपको सिखाऊंगी ताकि आप वहां पर इजीली इसको कनेक्ट कर पाए। लेट मी क्लिक ऑन फिनिश कनेक्शन और यहाँ पर ये कनेक्शन भी आपका फिनिश हो गया है। कनेक्टिविटी डन। अब कनेक्टिविटी के बाद बारी आती है कि अब हम अपने कंटेंट को शेड्यूल कैसे करें। तो सबसे पहले आपको चैनल्स में ऑल चैनल्स को सिलेक्ट कर लेना। मैंने ऑल चैनल्स को इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मैं अभी जो कंटेंट ऐड करने वाली हूं वो कंटेंट मैं अपने सभी चैनल्स के लिए ऐड करूंगी। ऑल चैनल्स के बाद अब आप न्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे और अपने कंटेंट को ऐड कर देंगे। कंटेंट मेरा ऐड हो गया। इमेजेस भी हम ऐड करेंगे क्योंकि जैसा कि मैंने कहा इंस्टाग्राम पर इमेजेस को ऐड करना कंपलसरी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब आप अपनी एक इमेज को ऐड करने वाले हैं। सो लेट मी जस्ट ऐड वन इमेज हियर एंड लेट मी क्लिक ऑन
ऐड, राइट, ठीक है, ऐड, आपने ऐड की है यहाँ पर, क्लिक ऑन कस्टमाइज फॉर ईच नेटवर्क। अब ये वाला जो कंटेंट आपने ऐड किया है ये आपका फेसबुक के लिए भी है और इंस्टा पे। अब आपको अलग अलग चेक करना है। जब आप फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो ये फेसबुक कंटेंट शो हो रहा है, और अब अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर चेक करेंगे तो ये इंस्टाग्राम पर चेक हो रहा है। और जो इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करने के लिए कहा जाए वो इन्फॉर्मेशन आप ऐड भी कर सकते हो। अब जैसे इंस्टा पे पूछा है आप कोई म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं, किसी प्रोडक्ट को टैग करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें नहीं करना है, वी कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन शेड्यूल। अब यहाँ पर लिखा है व्हेन टू पोस्ट, इसने लिखा है नेक्स्ट अवेलेबल, जब भी अवेलेबल है तब, लेकिन हम इसको चेंज करके नाउ कर सकते हैं। नाउ का मतलब है कि हमें अभी पोस्ट करना है, राइट। तो नाउ सिलेक्ट होने के बाद अब आप पब्लिश नाउ बटन पे क्लिक करके इसको इजीली पब्लिश कर सकते हो। So this is how you can create your account on Facebook and Instagram, how you can create your content on Instagram and Facebook। तो ये हमारी एक इमेज कंटेंट था। ऐसे ही अगर आप कोई वीडियो ऐड करते हैं तो आप वीडियो भी ऐड कर सकते हो, दोनों पॉसिबिलिटी आपके पास रहती है। आपको शेड्यूल करना है, शेड्यूल बटन पे क्लिक करके आप उसको शेड्यूल भी कर सकते हो। जब भी बफर की हेल्प से आपके अकाउंट्स में कोई भी पोस्ट जाती है तो आप देख सकते हैं कि आपकी पोस्ट पे क्या मेंशन होता है, इट्स पब्लिश्ड बाय बफर जस्ट नाउ। ये अभी अभी आपकी पब्लिश हुई है और ये किसके द्वारा पब्लिश की गई है, पब्लिश्ड बाय बफर, बफर के द्वारा ये पोस्ट आपकी पब्लिश हुई है, राइट। ये आप देख सकते हो, ये आपकी बफर के द्वारा पब्लिश होती है इस तरीके से। यहां तक क्लियर है आप सभी को, सभी चीजें? एवरीवन प्लीज हेल्प मी आउट विद यस और नो। यस मैम। दैट्स रियली ग्रेट। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एडवर्टाइजमेंट कैसे रन कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशल मीडिया मार्केटिंग में। जिस तरीके से आप सर्च इंजन मार्केटिंग पढ़ते हैं, अपनी एड कैंपेन को अपनी अलग अलग वेबसाइट और गूगल पर दिखाना चाहते हैं, इन द सेम वे मेटा बिजनेस सूट एक ऐसा टूल है जो आपकी एडवर्टाइजमेंट को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इन सभी पर दिखाता है, राइट। यहाँ पर आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग बहुत अच्छी लीड्स आपको मिलती हैं, बिजनेस के लिए अच्छी सेल्स भी आपको मिलती हैं। और इन दिनों आपके परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन इन गूगल एड्स और मेटा एड्स इन योर सोशल मीडिया मार्केटिंग सबसे ज्यादा फेमस है, और सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट भी हमें इसी से रिलेटेड मिलते हैं, राइट, रिलेटेड टू मेटा, क्योंकि सबसे ज्यादा बिजनेस आज के टाइम मेटा ही हमें दे रहा है, राइट। सो नाउ द पॉइंट इज कि अब हम किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट रीड करें, क्रिएट करें। तो इसके लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अकाउंट क्रिएट होना कंपलसरी था, और साथ ही अगर आप व्हाट्सएप मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप पर भी अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। व्हाट्सएप के लिए इस मैंडेटरी कि आपका व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट ही क्रिएट होना चाहिए। इसके बाद आप गूगल पर टाइप करेंगे मेटा बिजनेस सूट, जस्ट लाइक दिस, मेटा मेटा बिजनेस सूट आपके पास बिजनेस के लिए भी हेल्पफुल है, और नीचे ये आपके पास क्रिएटर्स के लिए भी हेल्पफुल है। तो अभी हम अपने बिजनेस के लिए यूज करने वाले हैं, तो यू हैव टू टाइप बिजनेस हेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बिजनेस में मेटा को यूज करने के लिए एक पोर्टफोलियो की जरूरत होती है, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिस इज आवर बिजनेस पोर्टफोलियो, ठीक है। इस बिजनेस पोर्टफोलियो को अभी मैं यहां से डिलीट करके आपको एक नया पोर्टफोलियो क्रिएट करके दिखाती हूँ। किसी भी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को डिलीट करने के लिए आपके पास जो बिजनेस इंफॉर्मेशन एडेड है, आप यहां से परमानेंटली डिलीट बिजनेस पे क्लिक करके अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को डिलीट कर सकते हो। देखिएगा, द बिजनेस पोर्टफोलियो है सिस्टम यूजर्स, लेट मी क्लिक, ठीक है, देखिएगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी शो यू। ये हमारे एसेट्स हैं। एक बार मैं इन एसेट्स को यहाँ से रिमूव करती हूँ, ठीक है। बिकॉज अगर इन केस आपके एसेट्स यहाँ पर कनेक्टेड है, रिमूव नहीं है, तो आप इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए नाउ लेट मी क्लिक ऑन बिजनेस पोर्टफोलियो, लेट मी डिलीट दिस पोर्टफोलियो। लेट मी चेक। ओके ओके, लेट्स डू वन थिंग। मैं आपको एक नया बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करके दिखाती हूँ। इसको मैं बाद में डिलीट करूँ। जब आप पहली बार मेटा बिजनेस सूट पर आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना पोर्टफोलियो नेम ऐड करना होगा। जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पर ऐड किया ऑनलाइन मार्केटिंग पोर्टफोलियो। योर फर्स्ट नेम, यहाँ पर आप अपना नेम ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ओके, यू कैन ऐड योर बिजनेस ईमेल आईडी, पर्सनल भी दे सकते हो। यू कैन क्लिक ऑन क्रिएट। ये नेम ऑलरेडी एडिड है। ऑनलाइन मार्केटिंग पोर्टफोलियो फॉर बिजनेस। एरडसी क्लाउड। गिव मी 1 मिनट। एक्चुअली यहाँ पर हमें सेम नेम मेंशन करना होगा जो यहाँ पर मेंशन है, जिस स्पेस से हमारा मेंशन है। एग्जैक्टली इसी तरीके से हमें इसको मेंशन करना होगा। सो लेट मी डू वन थिंग। लेट मी ऐड दिस सरनेम हियर। ओके, आफ्टर दैट यू कैन क्लिक ऑन क्रिएट। यस, ये अभी ऑलरेडी क्रिएटेड है, दैट्स वाई इसको नहीं ले रहा है। बट यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट योर बिजनेस डिटेल। आप सबसे पहले अपना बिजनेस नेम ऐड करेंगे, अपना फेसबुक यूआरएल पेज ऐड करेंगे, देन आप सेव बटन पे क्लिक करके अपना ये बिजनेस पोर्टफोलियो बना लेंगे। बिजनेस पोर्टफोलियो बनाने के बाद कैसे आप अपने फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम अकाउंट, इन सभी को कनेक्ट कर सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रन कर सकते हैं, ये सभी चीजें हम सीखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। Our next session, which will be on Thursday, we will learn how can we do advertisement. Okay? तो यहाँ तक आप सभी को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। You all have to create your own Facebook pages, Instagram accounts, right? ये सब आपको create करना है and after that we will वो start with क्लियर the है। advertisement creation part. Okay? यहाँ तक सभी चीजें क्लियर हैं आप सभी को अच्छे से? Everyone, please confirm with a yes or no. यस मैम। मैम, बताइए। मैम एक ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, हम्म वेबसाइट के मैं एसईओ में एक चेक कर लो थोड़ा सा ना, डाउट्स है हम्म उसमें। बताओ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके,
मैम ये एरर से आ रहे हैं, मैं ये क्यों आ रहे हैं? हम्म। ओके। इसके लिए आप WP ऑप्टिमाइज प्लगइन को ऐड करो। WP ऑप्टिमाइज प्लगइन की वजह से आपको ये एरर आ रहे हैं। आपका सर्च इंजन ब्लॉक्ड यहाँ पर दिखा रहा है, राइट? दैट्स व्हाट यू हैव टू चेक। ये आपको चेक करना होगा। क्लिक हियर, यस। ओके। आपके वेबसाइट में कुछ पेजेस ऐसे हैं जिन पर कोई भी रिजल्ट, कोई भी कंटेंट नहीं है। तो आपकी वेबसाइट में है कोई ऐसा पेज? नो मैम। हम्म। जिसकी सिर्फ आपने हेडिंग नो क्रिएट की मैम। हो, अभी कोई कंटेंट ही नहीं लिखा है? क्या ऐसा कोई पेज है? नो मैम, सभी पेज में। नो मैम, नो। ओके मैं ओके। चेक कराता हूँ। हम्म। रुपेश, ये देखो, जो आपके पास पेजेस हैं जिन पर लिखा है नीड इम्प्रूवमेंट, राइट? आप उन पेजेस को वन बाय यस वन मैम। ओपन करो। इन पेजेस में आपका कंटेंट ऐड करना पेंडिंग है। एक बार आप इन पेजेस के कंटेंट को अच्छे से ऐड करो। जो ड्राफ्ट में है उनके पे कंटेंट ऐड करके उनको पब्लिश करो, राइट? उसके बाद आपका ये मैम मैंने एरर ना, ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होगा। यस। मैम एक बार चेक कर लो, मैंने वैसे किया है इसमें कंटेंट्स हाँ वगैरह। किया। ओके ओके। हाँ जी। ठीक है। वेट मैम। हम्म। ओके। ठीक है रुपेश, कंटेंट तो आपका यहाँ पर एडिड है, लेकिन ये कंटेंट आपका रैंक नहीं कर रहा है, राइट? ये कंटेंट क्यों ये रैंक नहीं कर रहा है, ये मुझे चेक करना होगा। सो डू वन थिंग, आप इसके लिए अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड आप ये मुझे एक बार व्हाट्सएप पर शेयर करो। आई विल चेक एंड देन आई विल रिवर्ट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। ठीक है? मैं आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे। यस यस, बिल्कुल रुपेश, आप मुझे शेयर करो, मैं इसको चेक करके आपको रिवर्ट करती हूँ। Okay, everyone. So this is all about from my side in the today's session. Thank you so much, everyone. Have a great day. Thank you all.